नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्तिक के महीने के छठे दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में छठे दिन की कथा में आज जलंधर की कथा है। आज सभी ध्यान लगाकर के इस कथा का श्रवण करें। भगवान श्री नारायण की कृपा से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है और इस कथा को श्रवण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान श्री नारायण की कृपा से देवराज इंद्र संपूर्ण संसार का तीनों लोकों का राज कर रहे थे, स्वर्ग का राज कर रहे। देवराज इंद्र ने भगवान शंकर जी का अपमान करके जलंधर की उत्पत्ति का रास्ता बनाया था। राजा पृथु ने कहा, भगवान आपने इंद्र के बारे में बताया कि देवराज इंद्र ने शंकर भगवान का अपमान किया, और साथ में आपने एक बार और कही थी कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करने से भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। तो ये तुलसी का मातम क्या है, तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, कृपा करके मुझसे तुलसी का उत्पत्ति का वर्णन भी कहिए, और ये भी बताइए कि तुलसी भगवान श्री हरि को इतनी प्यारी क्यों हुई। देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ में कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए गए। वहां जाकर के देवराज इंद्र ने रास्ते में बैठे हुए एक भीमकर्मा पुरुष को देखा जो बड़ा ही भयंकर था। देवराज इंद्र ने उस दिव्य पुरुष से कहा कि हे भीमकर्मा, शंकर जी किधर हैं, हमें बता और हमें जाने का रास्ता दे। परंतु भीमकर्मा विकराल पुरुष कुछ भी नहीं बोला। तब देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर कहने लगा, मैं देख त्रिलोक का राजा इंद्र हूं, सभी देवता मेरे आधीन हैं, तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, आज मैं तुझे नष्ट किए देता हूं। यह कहकर के देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर के अपना वज्र उस भीमकर्मा पुरुष पर चलाया। उसके कंठ पर लग करके वो वज्र भस्म हो गया। उस भीमकर्मा पुरुष का कंठ काला पड़ गया। उसको क्रोध आ गया। उसने तीसरे नेत्र खोले, उससे भयंकर अग्नि प्रकट हुई जो इंद्र को जला देना चाहती थी। देवराज इंद्र भयभीत हो गए। बृहस्पति जी समझ गए ये साक्षात स्वयं भगवान श्री शिव जी हैं। बृहस्पति देव ने अनेक तरह से स्तुति करी कि हे प्रभु, नमो देवादि रूपाय त्र्यंबकाय कपर्णे त्रिपुग्नाय सर्वाय नमो अंधक निसूदने। हे ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले हैं, नमो कालंतकाय कालाय। हे प्रभु, हे ब्राह्मणों के पालन करता, हे संसार के पालन करता, हे त्रिलोकी को जलाने में समर्थ, हे हरे आप इंद्र की रक्षा करें। हे प्रभु, आप देवराज इंद्र के अपराधों क्षमा करें। ये पहचान नहीं पाया। बृहस्पति देव की स्तुति सुनकर के भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे जीव, तुम्हारा नाम जीव है क्योंकि तुमने दूसरों के कल्याण के लिए स्तुति करी है। हे बृहस्पति, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो। बृहस्पति ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ इस शरणागत रक्षक इंद्र की रक्षा करो, अपने क्रोध से उत्पन्न इस अग्नि को शांत करो। शंकर जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, मेरे नेत्रों से निकली हुई अग्नि कभी भी वापस नहीं आ सकती, ये जरूर ही नष्ट कर डालती है। पर तुमने देवराज इंद्र की रक्षा का वचन मांगा है, आज से लोग तुम्हें जीव कहेंगे और संसार में तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शंकर जी ने उस अग्नि को लिया और उस अग्नि को लेकर के गंगा समुद्र में फेंक दिया। जैसे गंगा समुद्र में फेंका, उस अग्नि ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और बालक का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की इतनी भयंकर आवाज थी कि तीनों लोक बहरे हो गए, त्रिलोक की कांपने लगी। सातों भुवन, 14 लोक, सातों भुवन सभी कंपायमान हो गए, सभी भयभीत हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी समुद्र के पास आए कि ये बालक किसका है। उसी समय समुद्र देवता उस बालक को गोदी में लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए और कहा कि प्रभु, ये बालक मेरा पुत्र है, ये शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है और गंगा जी के द्वारा उत्पन्न हुआ है।
ये मेरा पुत्र है, प्रभु आप इसका नामकरण संस्कार करें। जैसे ब्रह्मा जी गोदी में बालक को दिया, उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ के इतनी जोर से मरोड़ा कि ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी दाढ़ी छुड़ाई। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे समुद्र, तुम्हारे इस पुत्र ने मुझे रुला दिया है, संसार को रुलाने वाला होगा, मेरी आंखों में आंसू दिलाए, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। इसे भगवान शंकर के अलावा कोई भी मान नहीं सकेगा, सबके लिए अभेद होगा। ऐसा कहकर के उसी समय ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और शुक्राचार्य को बुला करके राक्षसों की राजगद्दी पर जलंधर का अभिषेक करा दिया। जलंधर का जो विवाह जो है समुद्र ने शुक्राचार्य मिलकर के काल नेमि की पुत्री वृंदा के साथ में किया। वह वृंदा जो है मनोहर बोलने वाली पतिव्रताओं में नंबर 1, वह रात दिन जलंधर की सेवा करने वाली और भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। वृंदा जो है हमेशा अपने पति की सेवा करती, अपने पति के अंदर ही नारायण को देखती। पतिव्रता स्त्री के यही लक्षण होते हैं, जो स्त्री पति के दुख में दुखी रहे, पति के आनंद में आनंदित रहे, पति के परदेश जाने पर उसकी याद में रहे और पति के मृत्यु के बाद में पति के फोटो के सारे जिंदगी बिता दे, वही स्त्री जो है पतिव्रता होती है। पुरुष का आधा अंग जो है आधा पाप पुण्यों को बांटने वाली स्त्री होती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है उसकी पिता पक्ष पति पक्ष दोनों ही कुल जो है 7-7 पीढ़ी बैकुंठ चली जाती है। इसलिए पतिव्रता स्त्रियों के लिए संसार में कुछ भी अवैध नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं। पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए जो बड़ा हो उसे पिता के समान, बराबर का हो उसे भाई के समान और छोटा हो उसे पुत्र के समान देखे। और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी की हर जगह पर रक्षा करे, अपनी पत्नी का पालन पोषण करे और पत्नी की हमेशा सहायता करे। इस तरह से वृंदा जो है दिन रात अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन जलंधर जो है अपनी राजसभा में बैठा था। राजसभा में बैठे हुए उसने कटे हुए सिर के राहु को देखा। राहु को देख करके उसने शुक्राचार्य से पूछा कि राहु का सिर कटा हुआ क्यों है, इसका धड़ कहाँ है। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन की सारी बातें जलंधर को बता दी। जलंधर को जैसे पता लगा कि देवताओं ने मेरे पिता का मंथन किया था, 14 रत्नों को प्राप्त कर लिया है। जलंधर ने घुसमर नामक दूत को जो है इंद्र की सुधर्मा सभा में भेजा। घुसमर ने जाकर के वहां पर देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज इंद्र, त्रिलोक के स्वामी जलंधर ने मुझे दूत बनाकर के आपके पास में भेजा है। जलंधर ने कहा है कि तुमने हमारे पिता का मंथन करके जो 14 रत्न प्राप्त किए थे उन सभी रत्नों को मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तुम सभी देवताओं को संगार कर डालूंगा, तुम सभी का नाश कर डालूंगा। जैसे इंद्र ने वचन सुने, घसमर से कहा, घसमर तुम जाओ, जाकर के जलंधर से कह देना जैसे उसके पूर्वजों की हालत मेरे भाई बामन ने की है वैसी हालत हो जाएगी, जलंधर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दूत ने जाकर के जलंधर को सारी बात बता दी। जलंधर ने जैसे ही वचन सुने उसी समय जलंधर को बहुत क्रोध आया और जलंधर क्रोधित होकर युद्ध की तैयारी करने लगा। दोस्तों, आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं, कल एक कथा का आगे कथा में वर्णन करें। आज जो है पंचमी को बेल फल नहीं खाना है, जो बेल पर सब्जी लगती है। और कल की कथा में आगे जलंधर का मातम बनेंगे, जलंधर का किस प्रकार से भगवान ने विनाश किया, किस प्रकार से भगवान ने आगे की लीला करी, वो सब कुछ वर्णन होगा। आप सभी जो है ध्यान लगा करके भगवान की इस प्रकार से कथा सुनते रहें और आप सभी अगर कार्तिक मातम की नित्य प्रति कथा इस प्रकार से सुनते रहेंगे तो भगवान श्री नारायण की कृपा से आपके सभी पापों का नाश होगा। क्योंकि अनजाने में हमसे न जाने कितने अपराध हो जाते हैं, उन सबका नाश होता है और भगवान श्री नारायण की कृपा हमारे ऊपर जरूर बनी रहेगी। आप सभी को जय श्री राधे।